Hello friends, welcome to my channel क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने आप लोगों के 26 लेसन्स कवर करा दिए हैं और आज मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेकर आई हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उन 26 लेसन्स को कितने ध्यान से पढ़ा है और कितना उनका रिवीजन किया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कंटेंट पढ़ने के अलावा रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कंटेंट ध्यान से पढ़ा है, उसका रिवीजन किया है, तो आज आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। ये टेस्ट मेरे साथ आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन आ रहा है, यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन आ रहा है, तो आप लोग अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं इस टेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपी पीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। फ्रेंड्स, मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और आप लोगों को एक वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूं, जिससे कि आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाएँ और अच्छे से अच्छी जॉब ले सकें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा रखा है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारे लोगों ने सही सही आंसर किए हैं। अभी मुझे कुछ लोगों के नाम याद हैं, मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ, बाकी लोगों के नाम मैं नेक्स्ट वीडियोस में ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, पहला नाम है मधुरिमा जैन, रॉक द पाजी, अक्षर शुक्ला, ये हमेशा सही आंसर्स देते हैं, विजय शर्मा जी। तो इतने लोगों के नाम मुझे फिलहाल याद हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन्ड रणजीत सिंह विद द ग्रेट ऑनर एट रोपर। इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने महाराजा रणजीत सिंह का मान सम्मान किया था रोपर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये 5 ऑप्शंस हैं। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ सही आंसर क्या है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महाराजा रणजीत सिंह का मान सम्मान किया था रोपर में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से एसोसिएटेड है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोगों के सामने 5 ऑप्शंस हैं, आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लाए थे। ये इस पॉलिसी को इसलिए लाए थे जिससे कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर सके इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ा सके। और इसी पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति हुई थी, ये उनमें से एक कारण रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीपू सुल्तान took support of which of the following powers to fight the English। टीपू सुल्तान ने इनमें से कौन सी पावर की मदद ली थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों के सामने 5 ऑप्शंस है, आंसर कीजिए। इसका आंसर है फ्रेंच। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच की मदद से ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when did the British government started ruling India directly। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पे डायरेक्टली रूल कब करना शुरू किया था। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट क्राउन का रूल आ गया था इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इनमें से ऐसा कौन सा इंडियन रूलर था जिसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है, जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। सेकंड नंबर पे किसने किया था? मैसूर ने। और थर्ड नंबर पे किया था तंजौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मीर कासिम एंड सुजाउद्दौला in declaring war upon the English East Indian Company and was later defeated by British at the Battle of Buxar। इनमें से किसने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी? तो मैंने आप लोगों को बैटल ऑफ बक्सर वाली वीडियो डिटेल में प्रोवाइड कराई है। अगर आप लोगों ने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो पढ़ भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, 3 लोगों ने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं पूछा है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्परर शाह आलम टू gave the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to East India Company on। शाह आलम टू ने ब्रिटिशर्स को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब सौंपी थी? तो ये डेट है, कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ईयर तो याद होगा, 1765 में ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डेट याद रखना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पूछा गया था। तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। और कब बने थे? 1774 में। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब बने थे? 1833 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1833। और आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ पलासी फॉट। बैटल ऑफ पलासी कब लड़ी गई? तो ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757। बैटल ऑफ पलासी वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डेट के साथ पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए जल्दी से, और पूरा कोर्स कवर करके आइए, आप लोगों के क्वेश्चन एकदम ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक जिज मोहम्मद शाही related to knowledge of astrology produced in 1733 is written by। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो किताब हमारी जिज मोहम्मद शाही एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज से रिलेटेड है और ये 1733 में लिखी गई थी, ये किताब किसने लिखी थी? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर कीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर।
सवाई जय सिंह जी ने ये किताब लिखी थी जिस मोहम्मद शाही, जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में नहीं बताया है वीडियोस में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फ्रेंड्स, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था? जल्दी से आंसर कीजिए। ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है और ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है, तो ये आंसर एकदम आ जाना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे इंडिया में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखिएगा, पूरा टॉपिक डिटेल में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। इनमें से कौन से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो फार्मर्स से लेती थी? तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है, इसका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली फार्मर्स के साथ, पीजेंट्स के साथ पट्टा लिखा था, तो ये वही है। और यहाँ पर रिवेन्यू जो है वो डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट किया जाता था, फार्मर्स से कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, कई एग्जामिनेशंस में एज इट इज डायरेक्टली आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। इनमें से किसने भारत में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी 1848 में? तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर है अगेन लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लेकर आए थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बताया ही था। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? इनमें से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से ईयर में की थी, क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कांग्रेस के बनने से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, उस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बहुत ध्यान से पढ़ाया है, तो आप लोगों को ईयर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, और मैंने आप लोग को याद भी कराया था कि शुरू के 4 सेशंस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ था, तीसरा सेशन मद्रास में हुआ था, और चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ था। फर्स्ट 4 सेशंस विद देयर प्रेसिडेंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, और जो W.C. बैनर्जी हैं वो फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन। बंगाल का जो पार्टीशन है वो कब लागू किया गया? मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 डेट्स बताई हैं, और आप लोगों को अलग से बताया था कि बंगाल का पार्टीशन कब इफेक्ट में आया, तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज। इनमें से कांग्रेस के बनने से पहले
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन किस लिए लड़ रहा था? इंडियन एसोसिएशन इंडियन सिविल सर्विसेज की एज बढ़ाने के लिए उस टाइम पर फाइट कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो एज है आईसीएस के लिए वो सिर्फ 19 ईयर्स थी। तो फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रगल के बाद में उस एज को बढ़ाकर 22 ईयर्स कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई थी कि मैम आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करा रही हैं, तो एक रिवीजन टेस्ट भी ले लीजिए। आज मैंने आप लोगों का रिवीजन टेस्ट ले लिया है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने कितना रिवाइज कर रखा है और कितना आप लोगों को और रिवाइज करना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से आप लोगों को इसी तरीके से वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी करें। कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा है, टेस्ट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।